जय श्री राम सभी को। तो आओ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मनी एंड इस फंक्शन। हम प्रीवियस क्लास में बार्टर सिस्टम हमने पढ़ा था, उससे प्रीवियस क्लास में मनी का हमने फंक्शन और इवोल्यूशन पढ़ा था। एक बार दोबारा मनी का एक बार फिर से मीनिंग देख लेते हैं। मनी का क्या मीनिंग होता है? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली accepted as a medium of exchange। इसका मतलब कोई भी चीज मनी हो सकती है। एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग मतलब कोई भी चीज मनी हो सकती है जिसको हम यूज करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। किस पर्पज के लिए? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। इसके साथ में मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन जनरली मीनिंग यही है इसकी। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब फॉर एग्जांपल आप शॉपकीपर के पास गए कि अंकल जी मुझे एक चॉकलेट दे दो। अंकल ने आपको चॉकलेट दे दी और आपने बदले में पैसे दे दिए। क्या दे दिए? पैसे, मतलब करेंसी दे दी। तो आपने एक्सचेंज के लिए किस चीज का यूज किया? आपने यूज किया करेंसी का। तो करेंसी यहाँ पे क्या है? मनी। करेंसी यहाँ पे क्या है? मनी है। फॉर एग्जाम्पल आप हो, ये आपका दोस्त है। आपको दोस्त से चाहिए थी स्कूटी, परचेज करनी है आपको अपने दोस्त से स्कूटी लेनी है और स्कूटी के बदले में आपने अपने दोस्त को दे दिया 10 ग्राम गोल्ड। क्या दे दिया? 10 ग्राम गोल्ड। तो यहाँ पे आपने एक्सचेंज के लिए किसको यूज किया है? गोल्ड को यूज किया। तो गोल्ड यहाँ पे क्या आपके लिए? मनी बन जाएगा। तो मनी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, 2000 का नोट वो भी होता है। जिस भी चीज को, जिस भी थिंग को आप यूज करोगे एज ए मीडियम फॉर एन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, तो वही आपके लिए क्या बन जाएगा? यहाँ पे मनी बन जाएगा। सिंपल सा मीनिंग है। उसके बाद है मनी के फंक्शन। कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो मनी परफॉर्म करता है? मेनली मनी के फंक्शंस बहुत सारे। कुछ फंक्शन है जो इसके प्राइमरी होते हैं, कुछ फंक्शन है जो इसके सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी मतलब जो मेन फंक्शन होते हैं, और सेकेंडरी मतलब जो रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी फंक्शन जो हमारे मेन होते हैं, तो हमने मनी के सभी फंक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। प्राइमरी फंक्शंस और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शंस। पहला हमारे पास प्राइमरी फंक्शन और दूसरे हैं सेकेंडरी फंक्शन। पहले एक बार नाम देख लेते हैं कि प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं और सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं। प्राइमरी में मेनली दो ही फंक्शन होते हैं। पहला तो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसमें किस चीज की हम यूज कर रहे हैं मीडियम के लिए, उसको क्या बोलोगे आप? मनी। इसका मतलब आप कुछ भी एक्सचेंज कर रहे हो, उसमें उसको यूज कर रहे हो फॉर एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज, तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा? मीडियम। अभी इतना ही चलो, इसके बाद वापस एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, या इसको और बोल सकते हैं यूनिट ऑफ वैल्यू। मेनली ये वाला नाम बहुत बार यूज कर लेते हैं, इसलिए आपको ये वाला नाम भी आपको पता होना चाहिए। मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब कि कोई भी गुड्स है, कोई भी सर्विस है, उसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। ये वाला फंक्शन मनी परफॉर्म करता है। तो मेनली प्राइमरी के दो है। सेकेंडरी में कौन कौन फंक्शन है? प्राइमरी के अलावा जितने भी फंक्शन परफॉर्म करता है मनी, जितने भी फंक्शन परफॉर्म करता है मनी, वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? हमारे सेकेंडरी में चले जाएंगे। तो मेनली इसमें कौन कौन से हैं? स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब आप मनी को कितने भी टाइम पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हैं। ट्रांसफर मतलब वन प्लेस से अनदर प्लेस आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो थर्ड है आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट को आप फ्यूचर पेमेंट भी बोल सकते हो, फ्यूचर पेमेंट, या इसको कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट भी बोल सकते हो। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, ठीक है। मेनली आपको 12th क्लास के बेस में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
तो प्राइमरी में यहाँ पे दो आते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा होता है मेजर ऑफ वैल्यू और उसका दूसरा नाम है यूनिट ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी में तीन फंक्शन आते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब आपने अभी सर्विस ली है, गुड्स परचेज किए, किसी से ट्रांसफर करवाए और आप उसकी पेमेंट जो आने वाले टाइम में फ्यूचर में करने वाले हो, तो ऐसा फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। अब ठीक है, वन बाय वन सभी को एक बार देख लेते हैं। तो हम आप पहले देखते हैं प्राइमरी फंक्शंस को। आपके जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्राइमरी फंक्शन, तो ये सेकेंडरी फंक्शन सीबीएसई पूछता भी नहीं, आपसे प्राइमरी फंक्शन ही पूछेगा। तो फर्स्ट करते हैं हम प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन में फर्स्ट है हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बताया। फॉर एग्जांपल ये है मिस्टर राम और ये है मिस्टर श्याम, ठीक है। श्याम जो है वो शॉपकीपर है, मिस्टर राम है वो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है। इसको रिक्वायरमेंट है या बोल सकते हो नीड है एक नोटबुक की, तो नोटबुक परचेज करने के लिए किसके पास गया, ये श्याम के पास गया। क्या बोलेगा, नीड नोटबुक, ठीक है। मिस्टर श्याम स्टेशनरी वाला है, इसने नोटबुक इसको ट्रांसफर कर दी। अब ऑब्वियस सी बात है मिस्टर श्याम फ्री में तो राम को नोटबुक ट्रांसफर नहीं करेगा, बदले में राम क्या देगा इसको, करेंसी, जिसको आप बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे मनी ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया है, आपको रिक्वायरमेंट थी किस चीज की, नोटबुक की, तो श्याम ने ट्रांसफर की राम को नोटबुक और बदले में राम ने उसको क्या दे दिया, यहाँ पे करेंसी बोल सकते हैं, मनी दे सकती है, करेंसी फॉर्म ऑफ मनी है, दे दी। तो यहाँ पे मनी ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब जो मनी है वो मीडिएटर का फंक्शन परफॉर्म करता है कोई भी ट्रांजैक्शन करने में, या आपको सेल करनी हो या फिर आपको परचेज करनी हो, किस चीज की, या तो गुड्स की या फिर सर्विसेज की। तो मनी यहाँ पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि आपको कुछ भी एक्सचेंज करना है उसमें एज ए मीडिएटर यहाँ पे मनी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी separates the act of sale and purchase। जब से मनी का इंट्रोडक्शन हुआ है, जब से मनी का इंट्रोडक्शन हुआ है, मनी का इंट्रोडक्शन डज नॉट मीन इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी, डज नॉट मीन करेंसी। इसका मतलब करेंसी नहीं है कि 2000 का नोट है, 200 का नोट है, ये करेंसी है। ये भी मनी का फॉर्म है जो आजकल हम यूज करते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ मनी यहाँ से नहीं हुआ, बहुत टाइम पहले से। इवोल्यूशन ऑफ मनी में मैंने बताया था कि मनी कैसे कैसे यूज हुआ है टाइम पीरियड के साथ साथ। तो जब से मनी का इंट्रोडक्शन हुआ है तब से हम सेपरेट कर सकते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन सेल है और कौन सी ट्रांजेक्शन परचेज, ठीक है। कैसे पता कर सकते हैं, इधर देखो, इफ वी टॉक अबाउट बार्टर सिस्टम, इफ वी टॉक अबाउट बार्टर सिस्टम, ये राम है, ये सीता है। राम ने ट्रांसफर किया सीता को व्हीट और सीता ने राम को ट्रांसफर किया राइस। फॉर एग्जाम्पल, राम ने ट्रांसफर किया सीता को व्हीट, सीता ने राम को ट्रांसफर किया राइस। अगर आपसे मैं पूछूं कि राम ने व्हीट दिया है, सीता ने राइस राम को ट्रांसफर किया, तो बताओ राम ने सेल की है या परचेज की? क्या बता सकते हो कि राम ने सेल किया या परचेज किया? बता ही नहीं सकते हम। राम ने व्हीट दिया है तो हम बोल सकते हैं कि राम ने व्हीट बेचा है, सीधी सी बात है। राम ने व्हीट उसको ट्रांसफर किया है, हम बोल सकते हैं बेचा है। और राइस रिश्ता लिया, इसका मतलब परचेज किया है। तो एक ही साथ में राम सेल भी कर रहा है परचेज भी कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है।
तो बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी थी कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी ट्रांजैक्शन सेल है, कौन सी ट्रांजैक्शन परचेज है। लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ मनी के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी ट्रांजैक्शन सेल है, कौन सी ट्रांजैक्शन परचेज। ये ए बी ने ए को दिए शूज, ए ने बदले में दे दिए 200 रुपए। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ए ने 200 रुपए दिए, बी ने शूज दिए। इसका मतलब ए ने क्या किया, यहाँ पे परचेज किया, और बी ने क्या किया, यहाँ पे सेल किया। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बी ने तो सेल किया और ए ने क्या किया, यहाँ पे परचेज किया। ठीक है, तो मीडियम समझेंगे। इसका मतलब हम कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी एक्सचेंज करते हैं तो उसमें मनी फंक्शन परफॉर्म करता है एज ए मीडिएटर। ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऑफ मनी से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी ट्रांजैक्शन सेल है, कौन सी ट्रांजैक्शन परचेज है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं। तो मैं अब देखो दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन है हमारा मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, इसका मतलब वैल्यूज ऑफ all goods and services, measure values of all goods and services are measured in terms of money। मनी की टर्म्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब देखो बार्टर सिस्टम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, डिफिकल्टी थी कि मेजरेबल ऑफ वैल्यू हम नहीं कर सकते थे। इसका दूसरा नाम है यूनिट ऑफ वैल्यू, ये यूनिट वैल्यू ही बोल देते। ठीक है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होती थी। तो किसी गुड्स को मेजर करते हैं केजी में, किसी गुड्स को मेजर करते हैं मीटर में, किसी को मेजर करते हैं लीटर में, किसी को मेजर करते हैं फुट में। तो बहुत सारी यूनिट्स अवेलेबल थी, कोई भी कॉमन यूनिट यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, कोई भी कॉमन यूनिट अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हमें एक कॉमन यूनिट मिल गई है, कौन सी, मनी। हमें कौन सी कॉमन यूनिट मिली है, मनी। अब किसी भी गुड्स की वैल्यू को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी मेजर करना चाहे कि शूज की वैल्यू कितनी है भाई, 1000। चॉकलेट की वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज। पेन की वैल्यू कितनी है, ₹10। आइसक्रीम की वैल्यू कितनी है, ₹20। तो हम हर चीज की वैल्यू को, हर गुड्स की वैल्यू को मनी में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मनी यहाँ पे हमें मिली है एज ए कॉमन यूनिट बोल सकते हो, या मेजर ऑफ वैल्यू बोल सकते हो, या यूनिट ऑफ वैल्यू बोल सकते हो। तीनों नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। तो पहला था मीडियम एक्सचेंज, एज ए मीडिएटर वो काम करेगा। और मेजर ऑफ वैल्यू में हर गुड्स की वैल्यू को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास कौन सा, सेकेंडरी फंक्शन। एज सच ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, वैसे फिर भी पता होना चाहिए, पूछने को तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन प्राइमरी फंक्शन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट कौन सा आपका, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, इसका मतलब आप मनी को इजीली क्या कर सकते हो, मनी कैन बी इजीली स्टोर्ड एज लॉन्ग एज यू वांट। इसका मतलब आप जितने टाइम पीरियड के लिए, जितने भी टाइम पीरियड के लिए मनी को स्टोर करना चाहते हो कर सकते हो। 10 ईयर्स के लिए, 100 ईयर्स के लिए भी कर सकते हो, 1000 ईयर्स के लिए भी आप स्टोर कर सकते हो। मनी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन परफॉर्म करता है कि आप मनी को कितने भी टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी, एक गुड्स, बहुत सारी गुड्स जो पेरिसेबल नेचर की, जो खराब हो जाती है 1 वीक के बाद, 1 मंथ के बाद, आप टाइम पीरियड के लिए स्टोर नहीं कर सकते लंबे टाइम पीरियड के लिए। लेकिन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी आप मनी की वैल्यू को कितने भी टाइम पीरियड के लिए क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। फिर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब, ट्रांसफर मतलब
इसमें दो चीज आप पॉइंट ध्यान रखना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर। एक तो प्लेस की बात आती है कि आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मनी को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। आप इंडिया में बैठे हो, इंडिया में फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा रेवाड़ी में बैठा हूँ, तो मैं यहाँ से छत्तीसगढ़ ट्रांसफर कर सकता हूँ, राजस्थान जयपुर ट्रांसफर कर सकता हूँ, केरला ट्रांसफर करता हूँ, विशाखापट्टनम ट्रांसफर कर सकता हूँ, कोई रोक टोक नहीं है, मनी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप इजिली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन बाटा सिस्टम में प्रॉब्लम थी। फॉर एग्जाम्पल बाटा सिस्टम में गुड्स मेरे पास अवेलेबल है बफेलो स्टैंड और उसको मुझे विशाखापट्टनम ट्रांसफर करना है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले ट्रांसपोर्ट करो, उसके ऊपर खर्चा होएगा, मेरी कॉस्ट इंक्रीज होएगी, मेरा टाइम वेस्ट होएगा, बहुत ज्यादा स्टोर होगा। लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ मनी से क्या हो गया आपका, आप इजीली से एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। और दूसरी चीज आती है ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, या फिर बोल सकते हो परचेजिंग पावर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर। तो यहाँ पे दो पॉइंट हैं, एक तो प्लेस वाली बात कर लेंगे, एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, दूसरी है पर्सन में ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अवेलेबल है 500 रुपीज, तो मेरे पास परचेजिंग पावर कितनी है, मेरी 500 रुपीज की परचेजिंग पावर। ठीक है, मैंने 500 से परचेज की एक टी शर्ट, तो मैंने ये रुपीज है वो किसको ट्रांसफर कर दिए होंगे, शॉपकीपर के पास। तो बताओ अब ये 500 रुपीज मेरे पास रहेंगे या शॉपकीपर के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर टी शर्ट मेरे पास आ गई है तो मेरे 500 रुपीज कहाँ चले जाएंगे, शॉपकीपर के पास। अब जो परचेजिंग पावर है 500 की, वो किसके साथ लाई कर रही है, शॉपकीपर के पास। इसका मतलब 500 रुपए की परचेजिंग पावर मेरी पॉकेट से निकल के कहाँ चली गई है, शॉपकीपर के पास। तो यहीं पे बोला है परचेजिंग पावर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टोर में जितने लंबे टाइम पीरियड के लिए आप स्टोर करना चाहते हो उतने लंबे टाइम पीरियड तक स्टोर कर सकते हो। ट्रांसफर में एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर सकते हो, और अपनी परचेजिंग पावर भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो। और थर्ड पॉइंट है हमारा स्टैंडर्ड, थर्ड फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स को फ्यूचर पेमेंट्स भी बोल सकते हो, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये राम है, ये लक्ष्मण है, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में, या एग्रीमेंट बोल सकते हो। दोनों ने क्या किया, एग्रीमेंट बोल सकते हो। ये राम है, ये लक्ष्मण है, दोनों ने एग्रीमेंट किया कि लक्ष्मण जो है वो 1 अप्रैल 23 को राम को ट्रांसफर करेगा क्या, गुड्स, और जो राम है वो इसकी पेमेंट करेगा 1 सितंबर 23 में पेमेंट करेगा। अब बताओ एक्सचेंज कौन सी डेट को हो रहा है, 1 अप्रैल 2023 को, और इसके रिगार्डिंग पेमेंट हम करने वाले हैं 1 सितंबर को। तो इसका मतलब हम पेमेंट कब करने वाले हैं, किसी भी फ्यूचर डेट पे करने वाले। तो वही है यहाँ पे कि मनी की हेल्प से आप फ्यूचर पेमेंट इजीली कर सकते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल तो था लेकिन थोड़ी डिफिकल्टी थी, क्योंकि फॉर एग्जांपल गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं आपके, सीधी सी बात है। गुड्स जो है वो लॉस्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक को आपने एक्सचेंज कर लिया, पेमेंट करनी थी यहाँ पे, या तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए पेमेंट नहीं हो पाएगी, गुड्स लॉस्ट हो गए पेमेंट नहीं हो पाएगी, किसी ने चोरी कर लिए पेमेंट नहीं हो पाएगी। लेकिन मनी के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मनी लॉस्ट हो जाएगा लेकिन दूसरी चीजें आ जाएगी, चोरी हो जाएगी, आप कंप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो कहने का मतलब है आप फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो। एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर लेते हैं। मनी के दो टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, मनी के फंक्शन दो टाइप के, प्राइमरी फंक्शन, और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी में आपके दो होते हैं, पहला होता है मीडियम ऑफ
एक्सचेंज, इसका मतलब कोई भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, कोई भी एक्सचेंज करोगे गुड सर्विस की, तो मनी एज ए मीडिएटर वहां पे वर्क करेगा। और इंट्रोडक्शन ऑफ मनी ने सेल एंड परचेज के एक्ट को क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, या आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी ट्रांजेक्शन सेल है, कौन सी ट्रांजेक्शन परचेज है। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, सभी गुड्स की वैल्यू को आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो इजीली। सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू, इसका मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए आप चाहो उतने टाइम पीरियड के लिए मनी की वैल्यू क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, मनी का कुछ नहीं बिगड़े। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर कर सकते हो और अपनी परचेजिंग पावर को भी ट्रांसफर कर सकते हो। और थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अगर आपको फ्यूचर पेमेंट करनी है तो आप इजीली फ्यूचर पेमेंट कर सकते हो मनी को स्टोर करके, या फ्यूचर में जो पैसे आने वाले हुए। ठीक है, आगे समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।